अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, दो गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ पकड़ कर बाहर जाल भर भर कर बाहर गिरा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस पापी प्राणी का क्या हर्ष होगा, इसको क्या सजा मिलेगी इस मछियारे को? ऋषि जी बोला, बेटा फिर बताऊंगा। शिष्य बोला, बेटा फिर बताऊंगा। 4, 5, 10 वर्ष के बाद देखा कि एक हाथी का 2-2.5 वर्ष का बच्चा उछल कूद करे था। उछल कूद करता करता 2 वृक्षों के बीच में फंस गया और उसने झटकम पटकम होकर उछल कुछल करके वो निकलता गया, पर उसके कीड़े पड़ गए, जख्म हो गया। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए और वो पड़ा पड़ा चिंगाड़ मार रहा है और उसके शरीर पर अनगिन कीड़े उसमें चल रहे हैं। अब उस गुरु शिष्य दोनों उधर से गुजरे तो शिष्य ने पूछा, है गुरुदेव इस पापी प्राणी को कौन से पाप का दंड मिला है? तब गुरु जी ने बताया कि ये बताऊंगा बेटा, ये हाथी वाली जो बच्चा हाथी का, ये वो आत्मा है जो शिकार मछियारा था, जो उस दिन मछली पकड़ पकड़ कर बाहर पटका था। और ये जितने कीड़े पड़ रहे हैं ना, ये सारे वो मछलियां वाली आत्मा इनका अपना बदला ले रहे हैं बेटा। बदला कहीं ना जात है 3 लोग के माही, सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जाही। 3 लोक में तो अदला बदला सबने भोगना पड़ेगा, लेकिन सतगुरु कबीर जैसे, यानी कबीर जैसे का अर्थ है ये नहीं कि कबीर साहब ही मिले, यानी कबीर जी का दास, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला, उन्हीं की शक्ति उनके अंदर काम कर रही हो, उसके ऊपर परमात्मा कबीर जी प्रसन्न हो, उस संत की प्राप्ति के उपरांत आपका मोक्ष होगा, सतलोक ले जाए जाओगे। अब एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने वेदों को पढ़ा। उसमें देखा कि एक ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ा कि पूर्ण परमात्मा के बारे में को तत्वदर्शी संत बताओगा। वहां बुद्धि इनकी काम करी को ना, तत्वदर्शी संत इनको कोई मिला नहीं। फिर अपने आप जो निष्कर्ष इन्होंने ओम नाम का निकाला, और ओम नाम के साथ साथ फिर तप, वो ब्रह्मा जी की वह गुंडी अड़गी कि ब्रह्मा जी ने भी तप किया था, विष्णु जी ने भी 12,000 वर्ष तप किया, श्री शिव जी ने भी 88,000 वर्ष तप किया। वो लोक वेद और साथ रहता। इस आधार से ये ऋषि जन ओम नाम का जाप भी करते, साथ में फिर समाधिस्थ यानी तप करने की तप अवश्य करते। तो उस ऋषि ने बहुत वर्षों तक तप किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई और वो एटम बम बन गया। ये काल यही चाहता है कि इस जीव का मैं दुरुपयोग करूं, यो डले डोए जा, और जब समय आवा मैं इसका रिमोट से इसका प्रयोग कर लूं। फिर सिद्धियां तैयार करके और ऊपर से रिमोट से इसके अंदर प्रेरणा करके ना जाने उसके साथ उससे क्या कुकर्म करवा देता है। अब ये चुणक ऋषि वेदों के अनुसार ब्रह्म साधना में लीन हो गया, बहुत वर्षों तक तप करता रहा। इसमें बहुत जबरदस्त सिद्धियां आ गई, वचन में शक्ति हो गई। एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था। ये चक्रवर्ती राजा 2-4 साल में 10 वर्ष 5 वर्ष में 2 वर्ष में अपनी पूरे राज्य की एक छानबीन करते हैं कि कोई अन्य मेरे अधीन जो राजा है उसने मेरी सदस्यता को, मेरे प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए वो क्या करता है, एक घोड़ा उसके खाली छोड़ दिया जाता है, उसके गले में एक स्टार चिपका दिया जाता है, विज्ञापन लगा दिया जाता है कि ये राजा का घोड़ा है और जिसने राजा की
जो पराधीनता स्वीकार नहीं है वो उस घोड़े को पकड़ दे, युद्ध के साथ लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना है, ये उस पर लिखा गया। पीछे उसके हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते हैं। घोड़ा अपनी मर्जी से घूमता रहता, कहीं जाओ किसी साइड में चले। और उसको घोड़ा जा रहा था, घोड़ा और पीछे पीछे सैनिक। चुनक ऋषि की झोंपड़ी के कुटिया के सामने से वो पूरा लापड़दा गया। कुछ दिनों के बाद वो सारा घूम घाम कर वापस आ गया, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो वापस जब आ रहे थे, लौट रहे थे, चुनक ऋषि ने फिर देखे हुए ज्यों के त्यों। चुनक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा, रे सैनिकों कहाँ गए थे और ये इस घोड़े के ऊपर सवार किस लिए नहीं भाई? घोड़े पर तो सवार ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सैनिकों ने कि ऋषि जी ये राजा मानधाता का घोड़ा है और इस घोड़े पर बैठ नहीं सकते। इस घोड़े को इसलिए खाली छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि जिसने भी राजा की प्रभुता स्वीकार नहीं है तो उस राजा ने इस घोड़े को पकड़ना होता है और जो घोड़ा पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध करना होता है। तो ऋषि ने कहा कि भाई इस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक बोले कैसे पकड़े, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े न पकड़ ले। अब देखो कोबद क्यों कर छावे, इसे इतने 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की, भजन किया और फिर अभिमान ज्यों का तो ऋषि जी में गर कर रहा। अब ऋषि उधर, क्योंकि ये सारी काल के हाथ में डोर है इनकी। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी निरंजन डोरी, ये काल की डोर का बंध रहे हैं और वही इनको नचाता है। अब उस काल ने वहां से प्रेरणा करती अंदर तक। अभिमान छा गया ऋषि में कि ऐसा चक्रवर्ती राजा क्या हो गया कि इसको ये अपने आप को क्या समझ बैठा है, इसको ठीक करता हूं। तो क्या मन में आया, कहने लगा ए भाई सैनिकों, ए भाई सैनिकों, यदि तुम्हारे घोड़े को, राजा के घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा तो मैं पकड़ लेता हूं। वो सैनिक बोले रे कंगाल, ओ कंगले, दाने तेरे खाने को नहीं है और तू युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तो वो कहने लगे सैनिक क्यों तेरी सामत आई है, अपना तोड़ ले धनुष कुटिया में। ऋषि कहने लगा कि तुमने इस चीज से क्या लेना देना भाई, मैंने यो घोड़ा बांध दिया और कह दे तू बांध दे इस घोड़े ने मेरे कुटी इस पेड़ के साथ में और कह दे तेरे राजा को कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया है। अब वो सैनिक गए, राजा को सब सचिट्ठी बताई कि राजा महाराजा, राजा ने किसी ने तो तुम्हारा घोड़ा पकड़ा नहीं, लेकिन एक चुनक नाम के ऋषि ने आपके घोड़े को बांध लिया, आपको युद्ध के लिए ललकारा है। अब मानधाता राजा को बड़ा गुस्सा हुआ कि आज एक आदमी की हिम्मत पड़ेगी मेरा विरोध करने को, कल दूसरा भी सिर उठा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मानधाता चक्रवर्ती राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई, 4 उसके विभाग किए। 18 अक्षौणी सेना एक बार में ऋषि को मारने के लिए भेजी। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी। ऋषि जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से 4 एटम बम बना लिए, 4 परमाणु बम बना लिए। अब सारे जीवन की कमाई को कैसे नष्ट करते हैं ये सिद्ध पुरुष, ये महात्मा जिनको हम महर्षि कहा करते थे, ये कैसे नष्ट होते रहे तत्व ज्ञान के अभाव से। अब 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए।
एक एटम बम यानी सिद्धि छोड़ दी, 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी 18 करोड़ की, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। इस प्रकार 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? चुणक ऋषि ने, महर्षि ने। यहां कबीर परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गए वो चुणक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। के 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये लक्षण हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषिश्वर एक, और दे धारे या मौत पर ये सभी काल के भेख। ओ तेरे की कहते हैं ये ऋषि नहीं, यह तो शरीर धार का जिंदी जागती मौत घूमे थी। दे धारे मौत फिर ये जोरा फिर ये सभी काल के भेख। इस ज्योति नंदर यानी ब्रह्म के साधक उपासकों के ये लक्षण है। अब उस चुणक ऋषि के साथ क्या बनेगी? अब जो उसने तप किया उसके बदले में वो कभी राजा बनेगा, और जो 72 करोड़ सैनिक मार डाले वो पाप उसके दूसरे बैड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, और तप का फल जब वो भोग लेगा फिर उसने पाप कर्मों को भोगने का नंबर आओगा। कुत्ता बनेगा, शर में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 अक्षौणी सेना जो मार रखी थी वो कीड़े बनकर उस कुत्ते बने हुए ऋषि की आत्मा को, उस शरीर को खाएंगे। खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, फिर कितने गधा बनेगा। ये ब्रह्मटी इन ज्ञानी आत्माओं की होगी। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा थे तो उदार है तो अच्छी आत्मा, पर मेरे वाली घटिया से घटिया साधना में ही आश्रित रहे। पुण्यात्माओं, जैसे कर्म प्राणी करता है वो भोगने पड़ते हैं। कब तक? जब तक पूर्ण परमात्मा की साधना उसे प्राप्त नहीं होती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता। कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। दोज असंख्य जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहोर न देह धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी।